गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक पोली एम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। पोली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। पोली का यह मतलब अधिक, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण का निर्माण होना। पादपों के अंदर जब सीड का फॉर्मेशन होता है, जब बीज बनता है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, यानी एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो उपस्थित होता है। लेकिन अगर एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो उपस्थित होते हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पोली एम्ब्रियोनी, उसे हम कहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पोली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता जिसे है, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक पोली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। अगर इसके परिचय की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी कि पोली एम्ब्रियोनी का सीधा सा तात्पर्य ये है कि एक सीड जो है, इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक एम्ब्रियो जो है उसकी अकरेंस जो है उसे हम पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो की उपस्थिति, इस गुण को हम पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पोली एम्ब्रियोनी की खोज करने का श्रेय जाता है एवी ल्यूनहॉक को। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो की उपस्थिति को नोटिस किया था। पोली एम्ब्रियोनी जो है, जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, सामान्यतः जो कोनिफर्स होते हैं, उनमें यह सामान्य लक्षण पाया जाता है। उन पादपों के बीजों में सामान्य रूप से एक से अधिक एम्ब्रियो जो है उपस्थित पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोट्स जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। तो एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर भी ये कई प्रजातियां ऐसी है जहां पर ये पोली एम्ब्रियोनी का जो फिनोमिना है, यह जो कैरेक्टर है, यह देखा जा सकता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कोनिफर्स होते हैं, उनके अंदर यह सामान्य रूप से पाया जाने वाला लक्षण है। एम्ब्रियो पोली एम्ब्रियोनी की अगर प्रकार की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, अर्न्स्ट और स्नॉर्फ। उन्होंने पोली एम्ब्रियोनी को दो भागों में विभेदित किया है। पहला प्रकार बताया उन्होंने ट्रू पोली एम्ब्रियोनी, और दूसरा प्रकार बताया था फॉल्स पोली एम्ब्रियोनी। ट्रू यानी सत्य प्रकार का, सत्य पोली एम्ब्रियोनी, फॉल्स यानी असत्य पोली एम्ब्रियोनी। और इसके अलावा उन्होंने जो ट्रू पोली एम्ब्रियोनी होते हैं उसे भी उन्होंने दो कैटेगरी में सब डिवाइडेड किया है। पहला है क्लीवेज या विदलन पोली एम्ब्रियोनी, दूसरा है एडवेंटिव यानी अपस्थानिक पोली एम्ब्रियोनी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ट्रू पोली एम्ब्रियोनी से, कि किस प्रकार से क्या ट्रू पोली एम्ब्रियोनी होती है। ट्रू पोली एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि किसी सिंगल एम्ब्रियो स्टेक से, यानी क्या हो रहा है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो स्टेक बनता है, तो उस सिंगल एम्ब्रियो स्टेक से अगर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं तो ऐसी एम्ब्रियो पोली एम्ब्रियोनी ट्रू पोली एम्ब्रियोनी कहलाती है। यानी एक सिंगल एम्ब्रियो स्टेक से अगर एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो ऐसी कंडीशन जो है यह ट्रू पोली एम्ब्रियोनी कहलाती है। ट्रू पोली एम्ब्रियोनी का पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी या विदलन पोली एम्ब्रियोनी। यहां पर क्या होता है कि एक जो सिंगल एम्ब्रियो है उसका निर्माण एक सिंगल एम्ब्रियो स्टेक के अंदर होता है, लेकिन और उसमें बाद उसमें क्लीवेज के द्वारा उसकी या तो एक सेल में क्लीवेज होता है या फिर सिनर्जिड में क्लीवेज होता है, या एंटीपोडल या एंडोस्पर्म। यानी जो एक एम्ब्रियो सेक जो है इसके विभिन्न भाग है, एक सेल है, सिनर्जिड है, एंटीपोडल है या एम्ब्रियो सेक एंडोस्पर्म है। इन में से किसी भी एक कोशिका में क्लीवेज के द्वारा अगर एम्ब्रियो सेक बनता है तो उसे हम क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। छोटा सा डायग्राम से आप जिसे समझ सकते हैं, ये जो एम्ब्रियो बना है ये एम्ब्रियो है, नॉर्मल एम्ब्रियो है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेटरल डिविजन होते हैं, और लेटरल डिवीजन होने से यह एक जो एम्ब्रियो है ये तीन एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्लीवेज होने से ये तीन नए एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। यानी जो एक एम्ब्रियो बना है, इसी एम्ब्रियो में बनने के पश्चात इसमें क्लीवेज हुआ है, विदलन हुआ है, जिससे नए एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है, इसे हम क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरा प्रकार है एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक पोली एम्ब्रियोनी।
अपस्थानिक का मतलब होता है कि यह एम्ब्रियो सेक के बाहर स्थित किसी कोशिका से अगर एम्ब्रियो का निर्माण होता है यानी एम्ब्रियो का निर्माण जो हो रहा है यह एम्ब्रियो सेक के बाहर की किसी कोशिका से हो रहा है। तो एम्ब्रियो सेक के बाहर की कोई भी कोशिका अगर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है तो इस प्रकार की कंडीशन जो है ये एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हो कि एक सामान्य एम्ब्रियो बना है, नॉर्मल एम्ब्रियो है ये, लेकिन इसके चारों ओर उपस्थित ये जो न्यूक्लियस का उत्तक है, न्यूक्लियस यानी भ्रूण कोश का जो उत्तक है, न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर कई बार न्यूक्लियर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह न्यूक्लियर एम्ब्रियो जो है, न्यूक्लियस जो है यह एम्ब्रियो सेक के बाहर का पोर्शन है। ये एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलप हुआ एम्ब्रियो नॉर्मल एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो सेक के बाहर उपस्थित न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस की कोशिकाओं से विकसित हुआ जो है एम्ब्रियो है, यह न्यूक्लियर एम्ब्रियो कहलाता है। इस प्रकार जो है आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो है इसके द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। यह कैरेक्टर आपको सिट्रस जो है, सिट्रस के अंदर यह आसानी से दिखाई देने वाला कैरेक्टर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार न्यूक्लियस है या इंटेगुमेंट है, इनके द्वारा किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तीसरा प्रकार है जो सॉरी दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार हमने ट्रू पढ़ा था और दूसरा प्रकार पढ़ रहे हो फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स का मतलब होता है कि ये इसमें इस प्रकार के केस होते हैं जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है ये एस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, यानी एस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। उससे अगर दो से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं तो ऐसी कंडीशन जो है फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। एस्पोरिक का मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार से हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। हम अलग अलग तरीके से हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पॉसिबल है। पहला देख रहे हैं हम कि सिनर्जिड्स के द्वारा या एंटीपोडल के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल्स ये दोनों क्या है, ये एम्ब्रियो सेक के पार्ट है। एम्ब्रियो सेक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। सिनर्जिड्स एक सेल के पास स्थित होती है और एंटीपोडल सेल इसके विपरीत दिशा में स्थित होती है। तो अगर ये यहाँ पर आप देखिएगा जाइगोट से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है जो नॉर्मल एम्ब्रियो है, और यहाँ पर ये जो एंटीपोडल सेल होती है इससे एंटीपोडल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। ये कंडीशन भी पाई जाती है, लेकिन अधिकांश केसेस में क्या होता है कि सिनर्जिड से होती है वो क्या करती है कि एक सेल के समान ही हो जाती है। सिनर्जिड्स जो कि हमने पढ़ा था कि एक सेल के पास दो सिनर्जिड्स मौजूद होती है। तो जो सिनर्जिड्स जो एक सेल के पास होती हैं ये सामान्यतः एक सेल के समान ही हो जाती है, और इसमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा अथवा कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आप यहाँ पर इस प्रकार देखते हो लीलियम में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है और ये जो बन गया सिनर्जिड से एम्ब्रियो। जाइगोट के पास जो सिनर्जिड्स पाई जाती है उनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस प्रकार लीलियम में होता है। जो एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो बनता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन पाई जाती है, लेकिन सिनर्जिड से ये सामान्य रूप से पाई जाने वाली कंडीशन। कई बार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म से भी होता है। एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष जो है यह डेवलपमेंट होने वाले एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो इसे सबसे पहले ट्रिप ने देखा था बेलेनोफोरा में, वुडवर्थ ने देखा था एल्डस में, और बहुत से प्लांट्स में भी इस प्रकार की कंडीशन रिपोर्ट की गई है कि एंडोस्पर्म जो है इसके द्वारा जो है एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। कई बार ये भी हमने देखा है कि एम्ब्रियो सेक के बाहर स्थित कोई भी कोशिका, जिसे हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी प्रकार है। तो एम्ब्रियो सेक के बाहर स्थित कोई भी कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट की कोशिकाएं होती है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। सिट्रस और मेंजिफेरा जो है, नींबू और आम के अंदर इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो सेक के बाहर स्थित किसी कोशिका से भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि
ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। सामान्यतः एक एम्ब्रियो सेक बनता है, लेकिन एक बार कई बार क्या होता है, एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है जहां पर मल्टीपल एम्ब्रियो सेक बनते हैं, जो मल्टीपल एम्ब्रियो सेक बन गए तो मल्टीपल यहाँ पर सीड भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होने से जो है कई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, यह पॉली एम्ब्रियोनी का एक प्रकार हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो कंडीशन है ये कई प्रकार से हो सकती है कि एक ही मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल आपको पता है डिवाइड होने के बाद 4 कोशिकाएं बनाती है। तो इनसे भी कई बार जो है अलग प्रत्येक मेगास्पोर मदर सेल जो है इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। कई बार 2 या अधिक मेगास्पोर मदर सेल है, इसका भी निर्माण हो जाता है। और कई बार जो न्यूक्लियस की सेल्स है इनके द्वारा भी एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार देखने में आता है कि एक ही ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी के कारण क्या है, कि किस प्रकार से पॉली एम्ब्रियोनी बनती है, क्यों होती है। तो समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से 2 थ्योरीज मुख्य है। पहली है नेक्रो हार्मोन थ्योरी। नेक्रो हार्मोन थ्योरी क्या कहती है कि न्यूक्लियस की कोशिकाएं जो है, जैसे जैसे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है इसकी कोशिकाएं जो है डीजनरेट होना प्रारंभ कर देती है, ये जो है नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। और ये जब नष्ट होती हुई न्यूक्लियस की कोशिकाएं हैं, इनसे कुछ स्टिमुलस निकलते हैं, कुछ उद्दीपन निकलते हैं, और ये उद्दीपन जो है आसपास स्थित कोशिकाओं को प्रेरणा प्रदान करती है, इसे स्टिमुलेट करती है, जिससे कि एडवेंटिव एम्ब्रियोज का निर्माण होता है। ये नेक्रो हार्मोन थ्योरी है। तो यह बताती है कि डीजनरेटिंग न्यूक्लियस जो है, नष्ट होती हुई जो न्यूक्लियस की कोशिकाएं हैं, उनसे निकलने वाले स्टिमुलस जो है ये आसपास की कोशिकाओं को एडवेंटिव एम्ब्रियो बनाने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहती है कि यह मल्टीपल एम्ब्रियो की उपस्थिति जो है ये हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि जीन्स जो है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने से जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उससे जो है मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 थ्योरीज दी गई है जो इसे समझाने के लिए कि पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन क्यों पाई जाती है। अब बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की उपयोगिता, क्या महत्व होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग और हॉर्टिकल्चर जो है इसमें पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक न्यू कैरेक्टर्स देखने को हमें मिलते हैं। न्यूक्लियस से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो डिजीज फ्री होता है, और इसलिए इससे जो प्लांट बनते हैं वो प्लांट जो है बेसिकली डिजीज फ्री होते हैं। कई बार कुछ फ्रूट ट्री, ऐसे ट्री जिनसे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है जैसे कि सिट्रस है, मैंगो है, इनका प्रोपेगेशन जो है पॉली एम्ब्रियोनी के द्वारा किया जाता है। और जो एडवेंटिव एम्ब्रियोज बनते हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि ये एक ही कोशिका, एक ही एम्ब्रियो सेक जो है इससे अलग अलग एम्ब्रियो बनते हैं, तो इसलिए ये जेनेटिकली यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी तक जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि मेल और फीमेल प्लांट के टिश्यूज जो है मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसलिए नए कैरेक्टर्स नहीं आते, इसलिए बनने वाले एम्ब्रियो जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इससे होमोजाइगस डिप्लॉइड का डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है। और एग्स और सिनर्जिड्स जो है इससे हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने पॉली एम्ब्रियोनी को हमने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।